संकल्प लिया, एक सत्य को बुला लिया, रोज एक सत्य का निमंत्रण किया गया और उस सबसे पूछे कि महाराज हमारे कल्याण की कोई बात बताओ, हमारे उद्धार की कोई बात बताओ। एक दिन कोई संत तो आवे, एक गीता जी का पाठ करो, कोई के रामायण का पाठ करो, कोई के जप करो, वो के हम व्यस्त है, हम पे टाइम नहीं है, गीता रामायण का पाठ नहीं कर सकते। एक संत आए, उन्होंने कहा, विचार किया एक छोटी सी जिंदगी है और इसमें ज्यादा समय ना हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा, सत्य वचन और दीनता प्रति मार्ग समान इतने में काम मिले। वो कहते थे कि सत्य का प्रमाण होना चाहिए, किसी सत्य की जवान होनी चाहिए, गवाही सच्ची होनी चाहिए, प्रति मार्ग समान इतने में हर काम मिले। तुलसीदास समान उन्होंने कहा, समझे कि तुलसीदास जी का बात है, तुलसीदास प्रमाण है, उसके साक्षी है कि इस प्रकार की भावना रखोगे तो आपका कल्याण होगा, तो उनका काम न छोड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया कि हम आज नाना प्रकार के आभूषण बनाते हैं, आज से हम केवल माताओं की पायलें ही बनाएंगे, पैरों का सामान बनाएंगे, सोने का काम हमने छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद एक राजा, इंदौर की घटना है, इंदौर के राजा की बेटा की शादी होनी थी और उसमें आभूषण बनने थे। राजा ने सभी सुनारों को बुलाया, सुनारों को जैसे ही बुलाया तो सुनारों ने कहा, हमारे घाट में आपने खाया किया है और सब कुछ साधु सुविधा दी है, अब हमारा काम आ गया है, हमारी बेटे की शादी है, इसमें तुम्हें आभूषण बनाने हैं। तो सुनार बोले, तो सुनार के उसे जलते थे, गुस्सा नाराज रहते थे, क्यों वो पैसा वाला था, वो किसी के यहाँ जाना था नहीं था, उसे दिया कर लिया कि माताओं की पायली बनाएंगे। तो उन्होंने सब में कपट से राजा से कहा, महाराज हमारा समय दो, हम एक अपनी कमेटी गठित करेंगे और हमारे अध्यक्ष को चुनेंगे, वो आपके पास प्रस्ताव लेके आया, आपकी आज्ञा का पालन वही करेंगे। तो उन्होंने उसी को उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि हम इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो जैसे ही उसके साथ सुनार को जब राजा के सिपाहियों ने बुलाया तो राजा के पास वो जाकर मेरा पास गलती गया, वहाँ जाकर के राजा ने कहा, आपकी समाज का आपको अध्यक्ष बनाया है तो आपको हमारे बेटे की शादी में अवसर बनाने। तो सुनाते का, महाराज मेरा एक दृढ़ संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है कि मैं केवल आयल बना सकता हूँ, विजुअल बना सकता हूँ, पर मैं और आभूषण नहीं बनाता। तो हमारी जानते हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई फोन करवा देंगे, तुम्हारी फांसी लगवा देंगे। अब वो दबाव में आकर के राजा ने सोना दिया, वो सोना लेकर के अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज दुखी कैसे हो? क्योंकि हम बंदे को सामान लेके आए हैं, अब हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है कि हम दुश्मन पायली बनाएंगे। हमें राजा ने हमारे लिए आभूषण दे दिए, ये आभूषण बनाने का क्या दिए। तो अब उसने विचार किया, चलो चलते, वो ट्रेन में पहुंचे। उन्होंने क्या किया, वो संतों का मेला चल रहा था, एक संत राजा के व्यक्ति राजा के उनके पास गए, उन्होंने कहा, महाराज हमारी कुछ भंडारा करने की इच्छा है, संतों को कुछ खिलाना चाहते हैं। तो राजा ने सोचा ना, वह सेठ है, राजा ने जो सोना था धन था वो दे दिया सोना, और जैसे वो राजा ने अपना धन बुला करके संतों को भोजन करा दिया। अब उस समय बाद 1 साल का काम था, राजा ने अपना सिपाही भेजा कि वो उस नाग के पास जाओ, उसके आभूषण बनाए नहीं बनाए। मतलब जैसे ये वो उसकी पत्नी को पूछा कि भगवान तो कहा गए आपके, उन्होंने
की, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म की उसकी रक्षा करता है। तो जैसे मेरे उसकी बेटा की शादी हो रही थी, वो तो जंगल में एक खुलावन जंगल में हुई। इधर भगवान, इधर राजा के घर में नाना प्रकार के भाव है, धंधे पर की चला गया हो, कहीं मर गया हो, क्या हुआ हो, राजा की दृष्टि पाई गई। उसकी पत्नी से कहा, यदि कल शाम में वो नहीं आए हमारे सारे परिवार को तो दम करवा देंगे, तो मरवा देंगे। इधर कहते आप आपको अपराधी हो। भगवान कहते हैं भक्त के अपराधी हैं। भगवान उसके बेटे उस सुनार के वेश में उसके घर आए और राजा के सिपाहियों से कहा, आपका स्वागत तैयार है, आप चलो लेके चलेंगे। भगवान उसके वेश में राजा के पास गए। राजा ने ये उस सुनार को देख करके बड़ा सम्मान किया। राजा के राज पर उसका सम्मान किया, उसके ऐश्वर्य की सारी सुधा कर दी। अब जब समय बारात में आया, कोई बात नहीं, चलो भाई चढ़ाया चढ़ता हुआ चढ़ा देंगे। तो चढ़ाया गया तो कहते भगवान अपने वो नाना भाग नचाए, लोग लाज करके नहीं आज जगत को बिसराए। भगवान ने वेद को आदेश किया, जितने तुम्हारे आभूषण देना है, लक्ष्मी जी के जो गुजर गया वो सारे पेड़ों की लाल लग गई। तो जैसे लाल लगी, अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उस राजा की पुत्र बधू को गहरा पहना सका। उस सुनार में भगवान ने गोदी में उस बेटी को बैठाया, वो आभूषण पहना करके जैसे ही वो घर आए और उस बेटी का भाव प्रबल हो गया। उसके देखा कि इतने नाना प्रकार के गहरे हमारे ससुर के जो राजा उनकी तो तार में बनी, ये तो सब लक्ष्मी जी के आभूषण है। ऐसे कोई व्यक्ति होता है तो ईश्वर का ऐसा प्रभाव होता है। जो हनुमान जी ने देवताओं को एक घूसा मारा था, एक घूसा के प्रभाव से उसके भगवत में खोलने लगे, तो उसने कहा और उसकी साथी होकर आई। अब उस सेठ ने जो भगवान को सुनार हो गए, अंतर्जान हो गए। अब बेटी जल्दी है पिताजी दूसरे, तो उसने सुनार को बुलाओ, मेरे आभूषण घर जा रही हो। वो बुलाया गया, तुम्हारा गाँव सिपाही हुआ, वो थी नहीं। भगवान काम होगा बड़ा आश्चर्य थे। अब तो बेटी ने कहा कि आप सबको बाल नहीं, आप ये सारे समाज के चक्कर में थे, वो स्वयं लोग की नाम दिन बंधु करवा सकती थी। तो उस बेटी ने जितने आभूषण थे वो तो पागल हो गई। उसके सारे आभूषण एक एक करके मोती हीरा सबको बैठ कर दिया। आज तो वो बेटी की सदन सी हो गई कि वो अपने मन में राजा होती लगा। अब अभिमान करे से बिना बना के मर गए और पापी डूबे धार बीच में रात को यत्न कर दिया। हम जैसे राजा महाराजा बहुत हुए और भगवान की कृपा नहीं। एक सुनार के पीछे कहते लगन भगवान से जिसकी जैसी लगन होती है तो भगवान होती है। मेरे अगर बात है उस जो पर निश्चय कर देता है, संकल्प हो जाता है कि हम अपना नियम बना लेंगे कि हमें ठाकुर जी की पूजा करनी है, तो ठाकुर जी की पूजा जिस भाव से करोगे भले भले इलावती भक्ति नामक ठाकुर भगवान उसकी भावना उस रूप से पूरी करते हैं। तो कहते सत्य वचन और दीनता करती है मां क्षमा। ये जब पढ़ाई बहन बेटी को मां का दर्जा देंगे तो वो हमारा दृढ़ निश्चय हमारे काम दिया करती है। समाज इतने पे हरना मिले तो तुलसीदास जवाब एक सत्य का प्रमाण है, एक सत्य का साक्षी है। रात जिस भाव में सत्य का साक्षी हो जाता है, जैसे स्वामी जी के साथ में हमारा सत्संग कर रहे सत्संग लगा है, एक से बुद्धि भी है, एक से पढ़े लिखे बड़े बुरे भी, उन्होंने अनुभव किया है। यदि आप उनके रहोगे सामने हम कुछ कहें हम नीचे, तो
और लगन और कहते हैं लगन तुमसे लगा करके जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे उसी से शुरुआत करेंगे।
बीच में आप लोग यहाँ आ जाए, इधर होली वाले परिवार के इधर कौन लेकर उधर से चलें, पहले चलते थे पोखर की तरफ से होते हुए वही रास्ता चलेंगे, याद रखना सही श्रद्धा बोला गुरुदेव